क्वेश्चन में गिवन है 3x plus 2y is equal to 12. If 3x plus 2y is equal to 12 and xy is equal to 6 and xy is equal to 6, find the value of find the value of 9x square plus 4y square. थ्री एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 12. ये हमको दे रखा है गिवन. यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर. इस तरफ भी स्क्वायर कर दिया और इस तरफ भी स्क्वायर कर दिया. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144. 3x का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया 9x स्क्वायर. 2y का होल स्क्वायर का मतलब हो गया 4y स्क्वायर. और 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12xy इज इक्वल टू 144. ये जो xy है, xy की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 6. तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12 इंटू 6, xy की वैल्यू 6 गिवन है, इज इक्वल टू 144. तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 72 इज इक्वल टू 144. तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 72 मतलब 72. 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू 72 है. ठीक है. यस सर. ठीक है जी. इसके बाद सर्कल्स में बता दीजिए कहाँ तक हम पहुँचे थे. सर थ्योरम 8. थ्योरम 6 और 7 कर ली थी हमने. यस. ठीक है. एग्जांपल नंबर 2 पेज नंबर 178. एग्जांपल 2, इफ टू इंटरसेक्टिंग chords ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स. नहीं करा. थ्योरम 7 तक कर लिया था. यस. एग्जांपल 2 देखते हैं. सर कौन सा पेज? पेज नंबर 178. पेज नंबर 178 एग्जांपल नंबर 2. एग्जांपल 2. एग्जांपल 2 में है इफ टू इंटरसेक्टिंग chords ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव दैट द chords आर इक्वल. इधर बनाऊंगा इसकी फिगर. If two intersecting chords of a circle make equal angles with the diameter passing through their point of intersection. If two intersecting chords of a circle make equal angles with the diameter passing through their point of intersection. टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं, दो कॉर्ड्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं. सर्कल के अंदर ही बनेगी कॉर्ड. तो सर्कल के अंदर जो वो कॉर्ड्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं. कैसे? एक कॉर्ड ऐसे बना लो और एक कॉर्ड ऐसे बना लो. और जो सर्कल का डायमीटर है वो इनके इन दोनों कॉर्ड्स के, जैसे मान लीजिए एक कॉर्ड ये हो गई और एक कॉर्ड ये हो गई, तो ये इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होकर गुजर रहा है डायमीटर. डायमीटर इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होकर गुजरा. ये वाला जो कॉर्ड है इसको मैंने बोल दिया ए बी. इस वाले कॉर्ड को मैंने बोल दिया सी डी. और ये है आपका सेंटर को तो हम ओ बोलेंगे
और इसको आप क्या करिए, ABCD, इसको EF बोल दो, डायमीटर को, ठीक है। अब जो इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में वो देखिएगा। क्वेश्चन में ये गिवन है, इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस वाली कॉर्ड और इस वाली कॉर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, डायमीटर इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होकर गुजर रहा है, और ये दोनों कॉर्ड्स इसके साथ जो एंगल बना रही है वो इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल गिवन है। समझ गए मेरी बात? उसके बाद देखिएगा, अब ये हमको क्या करना है, प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो कॉर्ड्स हैं ये इक्वल है, ठीक। अब मैं इसमें क्या करूँगा, टू प्रूव chords are equal, ये प्रूव करना है, दैट इज AB इज इक्वल टू CD। AB CD के इक्वल है, ये चीज प्रूव करनी है। कैसे प्रूव करेंगे? देखिए इसमें हमने क्या करा कि O से आप AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, कर दिया, और ऐसे ही O से CD पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, इसको बोल दो L, इसको बोल दो M, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको बोल दो P, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, लिखिएगा ड्रॉप अ परपेंडिकुलर OM from drop a perpendicular OM from O on CD। O से CD वाली जो कॉर्ड है इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ड्रॉप अनदर परपेंडिकुलर OL from O on AB। O से AB पर आप दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, अब क्या करेंगे? अब आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि मैं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाला हूँ, ठीक है। देखो एक चीज़ तो ना पहले ही आप एक चीज़ कर लें इसमें कि देखो, वैसे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ऐसा होता है। ये अगर सेंटर है ये सर्कल का, तो यहाँ से अगर मैं OM मतलब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ तो ये CM और DM इक्वल होगा, ऐसे ये AL और BL इक्वल होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, ये थ्योरम हम कर चुके हैं ना, कि अगर किसी भी सर्कल के सेंटर से हम किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। खैर इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी या नहीं पड़ेगी वो मैं अभी देखता हूँ। हम सबसे पहले क्या करें, ट्रायंगल OLP और OMP ले लेते हैं। तो यहाँ मेंशन कीजिएगा इन ट्रायंगल OLP एंड ट्रायंगल OMP, दो ट्रायंगल्स ले लेंगे OLP और OMP। तो इसमें आप ये कहिएगा कि एंगल OLP is equal to एंगल OMP is equal to 90 डिग्री। एंगल OLP is equal to एंगल OMP is equal to 90 डिग्री। एक तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला मैं बोलूँगा ये वाला कि एंगल OPL इज इक्वल टू एंगल OPM। ये दे रखा है इस क्वेश्चन में कि ये जो डायमीटर है, जो सर्कल के सेंटर से होकर गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन जो होती है उसको डायमीटर बोलते हैं।
तो ये जो डायमीटर है, ये दोनों कॉर्ड्स उस डायमीटर के साथ जो एंगल बना रही है वो इक्वल है, ये भी दे रखा है। तो दो एंगल्स हो गए। फिर हम ये कहेंगे कि ये जो बीच वाली लाइन है ना, ये OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड। OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड। तो अब आप ये देखें कि जैसे OLP और OMP दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं, OLP और OMP दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं। तो ये वाला एंगल 90, ये भी 90, एंगल इक्वल। फिर दूसरा एंगल, ये वाला एंगल इक्वल। हाँ, इन दोनों के बीच की साइड अगर इक्वल दे रखी होती तो मैं बोलता एंगल साइड एंगल, लेकिन क्या है कि ये एंगल और फिर ये साइड, तो एंगल एंगल साइड ये बोलेंगे, ठीक है, एंगल एंगल साइड। तो बाई AAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल OLP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMP। तो ट्राइंगल OLP और OMP दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ट्राइंगल OLP और OMP को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद फिर मैं ना कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करता हूँ। तो मैं ये कहूँगा इसकी पहली दूसरे अल्फ़ाबेट क्या है, OL। इट इम्प्लाइज दैट OL इज इक्वल टू, इसका पहला दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है, OM। OL इज इक्वल टू OM बाई CPCT। OL इज इक्वल टू OM बाई CPCT। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिएगा OL इज इक्वल टू OM, बस इतना करते ही आप ये लिखें कि सिंस इक्वल कॉर्ड्स of a circle, since equal chords of a circle are equidistant from the center. Equal chords of a circle are equidistant from the center. Therefore, जब ये OL इज इक्वल टू OM आ गया तो आप ये देखिएगा कि AB जो कॉर्ड है वो भी सेंटर से वो OL के डिस्टेंस पर है, और जो CD कॉर्ड है वो सेंटर से OM डिस्टेंस पर है, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस इक्वल है, OL और OM दोनों इक्वल दे रखे हैं। तो जब OL और OM इक्वल दे रखे हैं तो इसका मतलब ये कॉर्ड AB और CD ये इक्वल ही रही होंगी। समझ में आ गया होगा शायद, हाँ। तो equal chords of a circle are equidistant from the center, therefore AB is equal to CD, hence proved। ठीक है, विहान बताइए थ्योरम 7 में क्या डाउट है? विहान आवाज आ रही है मेरी? अभी मैसेज आया था तुम्हारा, बताइए 7 में क्या डाउट है? सर थ्योरम 7 और 8 मुझे एक्चुअली समझ ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, थ्योरम 8 तो मैंने अभी कराया ही नहीं है, और थ्योरम 7 अभी बता देता हूँ। थ्योरम 7 में ये कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ये वही चीज़ है जो हमने अभी यूज़ करा है ना, ठीक। तो यही चीज़ करनी है। थ्योरम 7 एक बार दोबारा देख लीजिए। अरे वो वाला नहीं फिर सर, मैं शायद गलत लिख दिया होगा सर, जिसमें वो है सर कोलिनियर, सर 3 कोलिनियर पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। हाँ, 3 कोलिनियर पॉइंट्स वाला करना नहीं है, वो करना ही नहीं है। ओके सर। हाँ, वो मैंने करवाया भी नहीं था और करना भी नहीं है, मैंने बताया था ना, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये आपका ये वाला होगा शायद, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये वाला ना। यस सर। हाँ, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए, जैसे एक्सरसाइज 10.4 है, 10.4 में देखिएगा, 2 circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord.
एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन 1 टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। तो दो सर्कल हैं, वो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे। एक बड़ा बना लिया, एक छोटा बना लिया। ये 5 सेंटीमीटर हो गया इसका रेडियस, और इसका रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर। दे आर इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने P बोल दिया, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने Q बोल दिया। जो इनके दो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स हैं P और Q, उनको बोल दिया। अब देखिएगा, जो इस वाले सर्कल का सेंटर है इसको बोल दिया O, और इस वाले सर्कल के सेंटर को बोल दिया O डैश। O और O डैश हो गया। फिर यहाँ से O से अगर मैं P को ज्वाइन कर दूँ, इसी तरह से O से अगर Q को ज्वाइन कर दूँ, O डैश से P को ज्वाइन कर दीजिए और O डैश से Q को ज्वाइन कर दीजिए। O P O Q, O डैश P O डैश Q। ठीक है, तो अब ये क्या पूछ रहे हैं, एट 2 पॉइंट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। O डैश हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ये 5 है, ये भी 5 है रेडियस, ये 3 है, ये भी 3 है, ये बीच का हमको 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, इतना दे रखा है, और वो बोल रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड की लेंथ बताइए। ठीक है, तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ, कॉमन कॉर्ड क्या है, PQ। PQ अब एक काम करो, इस वाले पॉइंट को बोल दो M, कैपिटल M। ठीक है, दिखाई दे रहा है बेटा ऑनलाइन वालों को? यश, यशिका, विहान, विधि, टिया, सिमर। यस सर। सर यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पर बात करूँगा, पहले दो ट्रायंगल बड़े वाले लेते हैं। एक तो ये वाला लेंगे PO डैश, फिर ये लेंगे QO डैश। दो ट्रायंगल्स बड़े वाले लेते हैं पहले। तो इन ट्रायंगल PO डैश एंड ट्रायंगल QO डैश, ये दो ट्रायंगल्स हमने ले लिए। तो PO डैश में हम कहेंगे PO, और QO डैश में हम कहेंगे QO। PO इज इक्वल टू QO इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये हो गया। उसके बाद में फिर हमारा आता है OO डैश इज इक्वल टू OO डैश, कॉमन साइड, कॉमन साइड है दोनों में। फिर अगला देखिए, अगला ये देखिए, ये क्या हुआ, पहला दूसरा, ये PO डैश, इसमें है PO डैश और इसमें क्या है QO डैश। दोनों ही 3 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो क्या करेंगे भाई, by triple S congruence criteria, triangle POO dash is congruent to triangle QOO dash। POO dash is congruent to triangle QOO dash। तो अब आप ये देखो कि ये होने से मैं एक चीज़ कह पाऊँगा कि हमारा ये वाला जो एंगल है POO डैश, तो देखिए O यहाँ पर कहाँ लाई कर रहा है, सेंटर में, सेकंड पोजीशन पर। ऐसे ही QOO डैश का O कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड पोजीशन पर। तो हम ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट एंगल POO डैश इज इक्वल टू एंगल QOO डैश। रीजन में लिख लेना बाई CPCT। मैं सिर्फ ये वाला एंगल लिख रहा हूँ, मैं और कोई एंगल ले नहीं रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ना एक चीज़ समझ में आ गई कि मुझे क्या करना है। देखो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप ना ये वाला ट्रायंगल लेंगे PMO और QMO, ये और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मैंने देखा भाई PO है और QO है, ये इक्वल है। OM दोनों में लाई करेगा, कॉमन साइड है। उसके अलावा
कोई एंगल इक्वल नज़र नहीं आ रहा है, कोई एंगल इक्वल नज़र नहीं आ रहा है, तो एंगल को इक्वल प्रूव करने के लिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर मैंने पहले प्रूव करा, ये बड़ा पी ओ ओ डैश, बड़ा ट्रायंगल ऊपर वाला और बड़ा ट्रायंगल नीचे वाला लेकर हमने इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, जब ये एंगल इक्वल आ गए तो अब मैं इस ट्रायंगल को पी ओ एम को और क्यू ओ एम को, इसको और इसको, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगा, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ये जो है इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आप कहें इन ट्रायंगल पी एम ओ इन ट्रायंगल PMO एंड ट्रायंगल QMO, ये दो ट्रायंगल ले लिए, तो यहाँ पर हाँ PO इज इक्वल टू QO, दोनों किसके इक्वल है, 5 सेंटीमीटर के इक्वल। PO इज इक्वल टू QO हो गया 5 सेंटीमीटर, हम कहेंगे POM इज इक्वल टू QOM। एंगल POM इज इक्वल टू एंगल QOM फ्रॉम इक्वेशन 1 में एंगल POM इज इक्वल टू एंगल QOM, ये हो गया। उसके बाद आप ये कहेंगे कि OM इज इक्वल टू OM, कॉमन साइड, PO इज इक्वल टू QO हो गया 5 सेंटीमीटर, एंगल POM, तो हमारे पास क्या आ गया, साइड, एंगल और साइड। ठीक, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल POM या PMO कुछ भी बोल दो भाई, हमने क्या लिया, यहाँ पर दो साइड्स हैं तो PO और इधर OM, तो आप ये देखो PO है और OM है, दोनों को कंबाइन करेंगे POM बन जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल POM इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसी तरह से QOM, ये OM है और ये क्या है, QO है, QO और OM को कंबाइन करो QOM बन जाएगा। तो ट्रायंगल POM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QOM, it implies that हम पोजीशन यहाँ पर, ये वाला एंगल थर्ड पोजीशन पर है, ये वाला थर्ड पोजीशन पर है, मैं ये वाला एंगल निकालना चाहता हूँ, तो मैं ये कहूँगा एंगल PMO इज इक्वल टू एंगल QMO बाई CPCT। इज इक्वल टू X। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, इसको X मान लो, तो हम ये कहेंगे सिंस, और एक चीज और, पहला और तीसरा अल्फाबेट अगर देखा जाए तो क्या है PM, और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है QM, तो PM इज इक्वल टू QM, ये भी बाई CPCT। PM इज इक्वल टू QM। उसके बाद देखिएगा हमारी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल आ गई, खैर मुझे उससे अभी कोई लेना देना है नहीं। मैं अब इसमें क्या करने वाला हूँ, सिंस PQ इज अ स्ट्रेट लाइन,
since PQ is a straight line, angle PMO plus angle QMO angle PMO plus angle QMO is equal to 180 degree linear pair. एंगल PMO भी x है और एंगल QMO भी x है. 180 डिग्री तो x प्लस x हो गया, 2x is equal to 180 डिग्री. तो 290 is 180 डिग्री तो x is equal to 90 डिग्री. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये सेंटर से ड्रॉप होने वाला क्या है इस पर परपेंडिकुलर. ठीक है, चलिए मुझे तो PQ की लेंथ निकालनी है, तो PQ की लेंथ किस तरह से निकालें. हम ये कर सकते हैं यहाँ पर कि जो PM आएगा एक बार इस ट्रायंगल में निकालो, एक बार इस ट्रायंगल में निकालें, ऐसे करके कुछ. अच्छा हाँ, एक चीज़ और भी तो दे रखी है उन्होंने, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. ओके, तो मैं कहूँगा लेट OM इज इक्वल टू वाई, ये बीच का मिटा रहा हूँ मैं. अच्छा, ये सारी जो मेहनत करी गई ना, ये किस लिए करी गई, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि ये बीच वाला एंगल 90 डिग्री बन रहा है, बस ये चीज़. ठीक है, कहीं पर कुछ ये नहीं दे रखा था कि कॉर्ड है बाइसेक्ट कर रही है, कहीं पर ये नहीं दे रखा था कि 90 डिग्री एंगल बन रहा है. तो उस चीज़ को प्रूव करना पहला हमारा काम था, तो पहले हमने प्रूव कर लिया. 90 डिग्री प्रूव करते ही फिर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर फिर हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं. ठीक है. तो इसमें ये कहिए इन कि लेट OM is equal to y, then let OM is equal to y, then O dash M, let OM is equal to y, then O dash M is equal to 4 minus y, 4 minus y, because O dash is equal to 4 सेंटीमीटर, ये गिवन है. बताइए, क्लियर है, समझ गए. हाँ, अब देखिएगा इन ट्रायंगल PMO पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PMO. तो मैं PMO में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर. PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर. अब PM कितना नहीं पता हमको, प्लस OM हमने y माना है OM को, तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25. तो PM स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस वाई स्क्वायर, इसको मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया क्योंकि इक्वेशन 1 मैं ऑलरेडी ले ही चुका हूँ. ठीक है, ये करने के बाद में फिर हम कहेंगे जैसे ये किस में लगाया था हमने ट्रायंगल PMO में, अब लगाइए ट्रायंगल PMO डैश. तो ट्रायंगल PMO डैश में बेटा जब ये 90 है तो ये भी तो 90 ही होगा. ठीक है, तो ट्रायंगल PMO डैश में मैं बोलूँगा PM स्क्वायर प्लस MO डैश स्क्वायर.
पी एम स्क्वायर प्लस एम ओ डैश स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ डैश स्क्वायर। पी एम स्क्वायर, ये जो एम ओ डैश है या ओ डैश है, में एक ही बात है, 4 माइनस वाई हो गया, 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और पी ओ डैश कितना 3, तो 3 का स्क्वायर। इसका जो स्क्वायर है इसको एक्सपेंड करिए, पी एम स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू 4 इंटू वाई, 3 का स्क्वायर है 9, तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 9 है, 4 का स्क्वायर है 16, उधर ले जाओ माइनस 16, प्लस वाई स्क्वायर है उधर चला जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस 8 वाई है उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 8 वाई। अब देखिएगा पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 16 क्या हो जाएगा माइनस 7 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8 वाई, ये इतना हो गया। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। मैंने इक्वेशन 2 से भी पी एम स्क्वायर निकाला, इक्वेशन 3 से भी पी एम स्क्वायर निकाला, तो दोनों को इक्वेट कर दूँ, ठीक है। अरे ये ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है भाई, बताइए। Yes, sir. ठीक है, तो इक्वेटिंग 2 and 3, इक्वेटिंग 2 and 3, तो 25 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8 वाई। ये माइनस वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और प्लस 8 वाई को इधर ले आओगे तो क्या बन जाएगा माइनस 8 वाई, इधर माइनस 7 प्लस 25 को इधर ले जाओगे तो माइनस 25, माइनस वाई स्क्वायर कैसे होगा? ये भी माइनस वाई स्क्वायर, ये भी माइनस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ कट जाता है ना भाई। ये माइनस वाई स्क्वायर है, सोचो कि इसको मैं इस तरफ ले आऊँगा तो प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा। तो ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं अगर दोनों फोर तरफ। आना चाहिए, हाँ 4 आएगा सर वाई। ठीक है, माइनस 8 वाई इज इक्वल टू माइनस 32, माइनस से माइनस कट गया, 8 1 8, 8 4 32, तो वाई की वैल्यू क्या होगी 4। अच्छा वाई थोड़ी निकालना था, हमें तो पी क्यू निकालना है, पी क्यू निकालना है। तो क्या करें, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 2, लिखें y की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में डाल दीजिए। इक्वेशन 2 क्या है, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस वाई स्क्वायर, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 4 का स्क्वायर, तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 मतलब कितना हो गया 9, पी एम स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई। तो पी एम की वैल्यू 3, पी क्यू की वैल्यू बता दो, 6 हो गया। भाई देखिए पीएम की वैल्यू आ गई 3, तो पीएम और एम क्यू हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि पीएम और क्यूएम दोनों इक्वल हैं, पीएम और क्यूएम दोनों इक्वल हैं। तो क्या होगा, सिंस पीएम इज इक्वल टू क्यूएम, दोनों ही 3 सेंटीमीटर हैं, देयरफॉर PQ is equal to PM plus QM, मतलब 3 plus 3 मतलब 6 सेंटीमीटर। समझ गए होंगे।
हाँ जी, क्वेश्चन 2 देखिएगा एक्सरसाइज 10.4 का। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, ठीक है, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू corresponding segments of the other chord. इन्होंने यहाँ पर ना एक चीज़ दी है, इन्होंने ये बहुत बढ़िया है इन्होंने। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो हमको कुछ बेनिफिट मिल जाता है, हम थ्योरम यूज़ करेंगे कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो वो सेंटर से बराबर दूरी पर होगी, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या करा, एक सर्कल बना लिया, अब इसमें ये क्या बोल रहे हैं, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, तो दो कॉर्ड्स हैं सर्कल की जो इक्वल है, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं। थोड़ा इक्वल कॉर्ड्स हैं, इसको बोल दीजिए ए, बी इसको बोल दो सी, और डी ये सेंटर है ओ। अब आप क्या करिए, सेंटर से एक परपेंडिकुलर तो इधर डालिए, इसको बोल दो एल, एक परपेंडिकुलर इधर डालिए, इसको बोलिए एन। ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री ओ एल और ओ एम। तो क्या बोल रहे हैं, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, तो दो इक्वल कॉर्ड हैं ए बी और सी डी। मैं इसमें लिख देता हूँ, गिवन ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो दो इक्वल कॉर्ड्स हैं एंड दे आर इंटरसेक्टिंग विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट को आप पी बोल दो। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू corresponding segments of the other chord। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, टुकड़े। सेगमेंट का मतलब क्या हो गया, कॉर्ड के टुकड़े। तो आप ये देखिएगा कि इसका ये वाला सेगमेंट, ये जो पूरी कॉर्ड है जब ये इंटरसेक्ट कर रही है विद इन द सर्कल, तो दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। एक पार्ट जैसे ए बी है तो ए बी का एक पार्ट हो गया ए पी और बी पी, ऐसे ही सी डी की बात करेंगे तो उसका एक पार्ट हो गया सी पी, एक पार्ट हो गया डी पी। तो वो ये कह रहे हैं कि जो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स हैं वो इक्वल है, मतलब ये जो ए पी है और ये जो डी पी है ये इक्वल, एक तो ये चीज़ प्रूव करनी है। और इसी तरह से जो छोटा सा लेंथ है ना सी पी और ये छोटा सा लेंथ बी पी, ये कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो सी पी और डी पी, सी पी और बी पी, सॉरी सी पी और बी पी, ये दोनों भी इक्वल होंगे, हमको ये भी प्रूव करना है। समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करें कि मुझे प्रूव क्या करना है, आप ये नोट करेंगे, टू प्रूव ये AP और DP, AP इज इक्वल टू DP, एक तो ये चीज प्रूव करनी है और दूसरा CP इज इक्वल टू DP एंड CP इज इक्वल टू BP, ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। अच्छा,
AL is equal to BL and DM is equal to CM. रीजन में लिखिएगा perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. Perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. तो आप ये देखिएगा कि ये OL यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप करा गया तो ये AL और BL इक्वल है। इसको मैं यहाँ मार्क नहीं कर रहा हूँ क्योंकि करके कुछ कंफ्यूजन होगा, इस वजह से मार्क नहीं कर रहे। अब एक काम करिएगा कि जॉइन इसको AL इज इक्वल टू BL, इसको बोल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। फिर लिखो जॉइन OP को ज्वाइन कर दिया, सबसे पहले लिखे OL इज इक्वल टू OM। रीजन में लिखिएगा सिंस AB इज इक्वल टू CD, OL इज इक्वल टू OM सिंस AB इज इक्वल टू CD, कॉमा करके लिखें इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट equal chords are equidistant from the center. Equal chords are equidistant from the center. OL is equal to OL, ये हो गया। फिर आप क्या लिखेंगे एंगल OLP is equal to एंगल OMP। भाई दोनों ही एंगल कितना 90 डिग्री के इक्वल हो गए। फिर लिख लीजिए OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड। OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड। तो अब आप ये देखो ये क्या हो गया, OL और OM दोनों इक्वल साइड, ये दोनों इक्वल राइट एंगल, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज। इसमें भी 90 के सामने वाली, इसमें भी 90 के सामने वाली। तो एक हाइपोटेन्यूज हो गया, एक साइड हो गई, और एक हो गया 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल। तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया by RHS congruence criteria triangle OLP is congruent to triangle OMP। आप कहेंगे इससे क्या फायदा हुआ, हमें तो ये जो AP है और ये जो DP है हमको तो ये इक्वल प्रूव करना था, ठीक है। इससे क्या फायदा हुआ करते हैं अभी। आप ये देखो कि यहाँ पर दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है LP और यहाँ दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है MP। तो मैं कहूँगा LP इज इक्वल टू MP हो गया बाई CPCT, ठीक है। तो यहाँ आप मेंशन करिएगा LP is equal to MP by CPCT। LP is equal to MP, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जब LP और CP दोनों इक्वल हो गए, अब हम क्या कहेंगे, सिंस, और इसको बोलिए इक्वेशन 1 2, इसको बोलिए बेटा 3। फिर ये कहिएगा सिंस AB इज इक्वल टू CD, भाई कॉर्ड्स इक्वल दे रखी है, AB इज इक्वल टू CD, तो दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD
ए बी इज इक्वल टू सी डी करा हमने, तो दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। अब ए बी का हाफ कितना हो गया, ए बी का हाफ कितना हो गया ए एल, और या फिर बी एल, एक ही बात है। तो हम ये कह देंगे कि ए एल इज इक्वल टू, भाई ए बी के हाफ को ए एल बोल दो, इसी तरह से सी डी के हाफ को आप डी एम भी बोल सकते हो और आप सी एम भी बोल सकते हो, लेकिन जब मैं ए एल ले रहा हूँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक वाला ले रहा हूँ, तो यहाँ पर भी फिर मैं डी एम लूँगा, डी से यहाँ तक वाला लेंगे। हम ये भी लिख सकते हैं वो सी एम के भी इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाफ ऑफ सी डी को मैं जानबूझकर डी एम वाला ले रहा हूँ, तो मैंने लिखा ए एल इज इक्वल टू डी एम, और क्या कर रहे हैं, हाफ ऑफ ए बी है ना, तो ए बी का आधा मैंने ए एल ले लिया, और इज इक्वल टू सी डी का आधा, तो सी डी का आधा मैंने डी एम ले लिया, और करके मैं लिख रहा हूँ कि मैं ए एल का आधा बी एल भी तो ले सकता हूँ, तो और करके मैं बेटा इधर लिख रहा हूँ बी एल इज इक्वल टू, इसी तरह से जो ये सी डी है इसका आधा मैं सी एम भी तो ले सकता हूँ, तो सी एम ले लिया। अब देखिएगा इसको बोल दो इक्वेशन 4, इसको बोल दो इक्वेशन 5, 4 और 5 हो गया। अब जरा वैसे ही दिमाग लगा लो, सोचो वैसे ही, भाई हमारे पास ये आ चुका है यहाँ पर, ये एल पी इज इक्वल टू एम पी आ चुका है, ठीक है, मतलब क्या कि ये एल पी और एम पी ये दोनों इक्वल आ चुके हैं। अच्छा देखो ए एल और डी एम भी इक्वल है, अगर मैं ए एल इज इक्वल टू डी एम, कौन सी इक्वेशन है 4, इसके नीचे अगर मैं ये इक्वेशन लिख दूँ थर्ड, एल पी इज इक्वल टू एम पी, ये कौन सी इक्वेशन थी हमारी, थर्ड इक्वेशन, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो सोचो क्या होगा, बताओ, ऐसे ही बता दो भाई, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाता है, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड हो जाता है, तो ए एल और एल पी को ऐड तो करो जरा, देखो ए पी बन गया, भाई ए एल प्लस एल पी ऐड करा तो ए पी बन गया, इसी तरह से डी एम और एम पी ऐड करा, डी एम और एम पी ऐड करा तो डी पी बन गया, तो ए पी इज इक्वल टू डी पी, पहली चीज तो यही प्रूव करनी थी। क्लियर है, क्लियर है। देखिए एक बात बताऊंगा, क्वाड्रिलेटरल्स की तरह सर्कल्स में भी ऐसा है कि क्वेश्चंस जो हैं वो आपको रिवाइज जरूर करना पड़ेगा घर जाकर, ये आपको बिल्कुल बेसिक रूल बता रहा हूँ, इन चैप्टर्स को दिमाग में बिठा के रखने का, नहीं तो अभी हर चीज़ आ रही है हाँ जी आ रही है, चलो नोट कर लो, हाँ यस सर चल रहा है, सब चल रहा है, घर जाकर अरे मेरे को ना पढ़ने के लिए, घर पर पता चला किसी ने बोल दिया मेरे को पढ़ने के लिए मत बोलो, अभी मैं 1 घंटे जो है वो पढ़ कर ही आ रहा हूँ, ठीक है, मेरे को थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम चाहिए, पता चला जी 2 घंटे 3 घंटे रिलैक्स होने में बिता दिए, उसके बाद फिर सो गए, फिर नेक्स्ट डे सुबह स्कूल, फिर शाम को फिर वैसे ही वापस आ गए यहाँ पर फिर वही यस सर, वो यस सर ऐसे ही वो ना एक साइकिल चलती चली जाती है, और फिर उसके बाद एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मम्मी क्या करूँ, पता चला पेपर से पहले दिन बुखार चढ़ गया, बुखार हो गया था ना मेरे को, इसलिए रिजल्ट ख़राब हो गया, तो वो फिर बहाने तैयार होने शुरू हो जाते हैं, वो बहाने ट्यूशन के बाद से शुरू हो जाते हैं, जब ट्यूशन ख़त्म होता है ना जस्ट उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, बस इतना बताऊंगा कि 15 मिनट 20 मिनट का ब्रेक ले लो, जैसा ठीक लगे, सोना चाहते हो सोना मत, नहीं तो सो ही जाओगे आप, ज़्यादा आजकल नींद कुछ ज़्यादा ही आती है, थोड़ी देर आँख बंद करके बैठ जाओ या कुछ भी कर लो 10-15 मिनट जिसमें आपका माइंड रिलैक्स हो जाए, फ्रेश हो जाए, फिर जब आप लेकर बैठोगे ना, मान लो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन मान लीजिए आपने करें, तो हमें क्या होगा, पहला क्वेश्चन करते ना एकदम दिमाग में आता है क्या है, रिवाइज कर रहा हूँ अभी तो पढ़ के पता है मेरे को, ये चल हटा इसको, है ना, नोटबुक सब बाजू गई बेकार, कुछ नहीं आता मम्मी, सब आता है, खेलना है मेरे को, अभी पता चला खेलना शुरू कर दिया, खेलना फिजिकल वाला नहीं, वो जो ग्रुप बनाकर खेलते हैं ना जिसमें वो टीम बन जाती है, गन वगैरह कौन सा पबजी, और एक और भी चला है उसका वो BGMI कुछ, हाँ ऐसे ही है, ठीक है, ये बड़ा आजकल, कल हमारे घर में फंक्शन था ना, मैंने बताया था, कल भी है, मतलब सगाई का था, शादी का 20 तारीख को है, तो उसमें 2-4 आप लोगों की एज के जो बच्चे थे
वो झुंड बना के बैठे रहे मोबाइल लेकर, पता नहीं क्या कर रहे थे, पूरी सगाई का फंक्शन खत्म हो गया, उनकी कोई फोटो नहीं है, उन्हें कोई जानता नहीं। मैंने कहा अच्छा तू भी आया था? हाँ मैं भी आया था। मैंने कहा, अच्छा देखा था मैंने, उधर सर्कल में बैठे हुए थे गोला बना के। तो वो वही चल रहा था दोनों का। और भागते हुए दौड़ते हुए अगर कोई बच्चा दिखाई दे रहा है तो समझ लो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सोच कर बताओ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पावर बैंक चाहिए, बैटरी जा रही है, जल्दी 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 प्लेयर खत्म हो जाएगा, पता नहीं क्या रहता है। तो पावर बैंक की ये तो पता नहीं कहाँ से ताकत आ जाती है। तो मैं कह रहा हूँ कि 10-15 मिनट आप क्या करना, 10-15 मिनट घर पर थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद में फिर आपको लगेगा, हर क्वेश्चन देखकर आपको लगेगा अरे आता है। लेकिन क्या है कि वो जो आता है ना, उसी के चक्कर में क्या होगा, पहला क्वेश्चन आप करेंगे, आप करिए, पढ़ लो, मैं कह रहा हूँ लिख कर मत देखो, आप पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ो कि अच्छा इसमें ऐसे करना था, ऐसे करना था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अगर टोटल 4 क्वेश्चन हैं, आपको हार्डली 20 या 25 मिनट लगेंगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा कि हाँ मेरे को आ गया, फटाक खोल देना कि मेरे को ये चीज़ आ गई है। तो जब तक हम रिवाइज नहीं करेंगे ना, रिपीटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग, देख लेना गूगल करके, किसी महान आदमी ने ही लिखा था ना, तो कुछ बात होगी तभी तो लिखा था। तो वो रिपीट करना ये नहीं है कि क्या बच्चों वाली चीज़ बता रहे हैं मेरे को, तो वो कर लेना, सही बता रहे हैं, आप लोगों का रिवीजन अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जब आप ट्यूशन आएंगे तो एक कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे, अच्छा हाँ 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 इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, हाँ बिल्कुल। तब आप बोलोगे थोड़ा कॉन्फिडेंस है, अभी तो यस सर थोड़ा झिझक कर, हाँ हाँ था कुछ ऐसा था, कुछ लग रही है जानी पहचानी सी चीज़। चलिए 4th और 3rd को ऐड करो, ऐड 4 and 3, और ये सबके साथ होता है, ये सभी के साथ होता है। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी, आ गई चीज़ समझ में आ गई, रिवाइज नहीं करा और फिर भूल गए। और रिवाइज आप अभी तुरंत करेंगे, बहुत कम टाइम लगेगा, मैं शायद 15-20 मिनट भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, शायद 10 मिनट में कर डालेंगे सारा रिवाइज। और फिर मन में ये भी आएगा यार ये सर 1 घंटे से यही कहानी सुना रहे थे, मैंने 10 मिनट में कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो आपके साथ, तो हो जाएगा अच्छे से। देखिए 4 and 3 हमने ऐड करा तो AL + LP इज इक्वल टू DM + MP। तो AL + LP क्या होगा, AP, और DM + MP क्या हो जाएगा, DP। ये हो गया प्रूफ। अब क्या करना है, देखो जो ये BL है, BL और ये CN है, ये दोनों इक्वल हैं, तो BL और LP और PMB इक्वल है, सॉरी। तो अगर मैं BL में से इस LP को रिमूव कर दूं तो BP बच जाएगा। अब क्या करो आप 5th में से 3rd को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग 3rd फ्रॉम 5th। भाई बड़ी वाली लेंथ में से ही तो छोटी वाली लेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो BL लंबी लेंथ है, LP छोटी लेंथ है। तो क्या करिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, BL - LP इज इक्वल टू CM - MP। अभी BL में से LP सब्ट्रैक्ट करा, क्या बचा, BP, और CM में से हमने MP सब्ट्रैक्ट करा, तो क्या बचा, CP। गुड इवनिंग। ये प्रूव हो गई दोनों चीज़ें, ये वाला भी और ये वाला भी। अभी कर लेना, सही बता रहा हूँ, करके देखना, बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी तैयारी है, ठीक है। चलिए जी, ओके। और तुम्हारा जो ग्रेविटेशन का है वो मैं करवाऊंगा कल या फिर परसों। मुझे बीच में ना अभी एक दिन याद दिला देना, फिर वो कंस्ट्रक्शन का जस्टिफिकेशन भी कराना है, ठीक है ना, वो रह गया था, वो भी करवाना है, किसी बच्चे ने बोला था। तुम्हारा पॉलीनॉमियल्स के लिंक्स भेज दो, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, लिंक्स भेज दो, ओके।